आप सभी का स्वागत है। हॉलीडेज के बाद ये आपकी कीबोर्ड क्लास हो रही है। मेरी तरफ से एक बार बिलेटेड हैप्पी दिवाली आप सभी को एक बार और। तो सभी बच्चे कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं? कीबोर्ड प्रैक्टिस हो रही है? ओके। आज हम एक नई एक्सरसाइज लेके आए हैं आपको सिखाने के लिए। आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं उस एक्सरसाइज की। एक पियानो प्लेयर थे, उनका नाम था हैनन, HANON। तो उन्होंने कीबोर्ड प्लेइंग की, पियानो प्लेइंग की जो भी टेक्निक्स हो सकती हैं, जितनी भी तरह की बेसिक टेक्निक्स हो सकती हैं, उन सबको उन्होंने उन सब की एक्सरसाइजेस बनाई और एक बुक में उसको कंपाइल किया। ठीक है, उसमें 60 एक्सरसाइजेस उन्होंने बनाई। शुरू की कुछ आसान आसान एक्सरसाइजेस हैं जो अभी हम सीख रहे हैं। कुछ मैं पहले आपको बता चुका हूँ 1 2 3 4 5। उसके बाद की मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज कराऊंगा। फिर जो लास्ट की एक्सरसाइजेज हैं 50 के ऊपर, 40 के ऊपर, वो सारी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज हैं। जैसे एक एक्सरसाइज इस टाइप की है, इसमें देखिए कितना डिफिकल्ट पोजीशन है। देखिए ये, या फिर एक एक्सरसाइज है इस टाइप की ट्रिल है, या फिर एक एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको होल्ड करके रखना है और फिर प्ले करना है। ऐसे सारी कीज होल्ड है। ये एडवांस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ एडवांस एक्सरसाइजेस की, जो आप फ्यूचर में कर सकते हैं। तो अभी इस क्लास में उन्हीं की हम एक एक्सरसाइज सीखेंगे। इसके आपको नोट्स मैं बता देता हूं, स्लाइड पे देखिए हैनन एक्सरसाइज, और इसके नोट्स हमने यहां पे भी लिखे हुए हैं। इसके नोट्स, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है लेटर्स में, ये है सा धा पा धा मा पा गामा। सिंपल है बिल्कुल। एस मतलब सा, डी मतलब धा, पी मतलब पा, फिर सा धा पा धा मा पा गामा। कितने नोट्स हैं इसके अंदर? 8 नोट्स हैं। 8, पहले फ्रेज में 8 नोट्स हैं। तो अब हम कीबोर्ड पे पहले देखेंगे हम कौन से सुर को सा मान के चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, इसको सा मान के चल रहे हैं। ये हमारा सा है, ठीक है। इसका नाम है सी लेटर, सी नोट। सा, सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा। इतना फ्रेज है, ठीक है। लेकिन हमको बजाना कैसे है? सा धा, ये धा हो गया, ये पा हो गया, पा धा मा पा गामा, साधा पाधा मापा गामा। ये इसका एक फ्रेज है, इसको आपको रट लेना है, बार बार बजाएंगे। और जितनी भी आप देखिए आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, उस स्पीड तक आप बजाएं। ज्यादा फास्ट करने की कोशिश अगर करेंगे और गलत हो रहा है तो फिर वहां रुक जाएंगे, ठीक है। देखिए सा धा पा धा मा पा गामा, और ये हमारा सी स्केल है। ये अभी हम सी स्केल में चल रहे हैं, इसलिए सारे गा मा पा धा नी सा, ये है, ठीक है। और इसमें मैं जो हैंड पोजीशन ले रहा हूं वो हैंड पोजीशन है 5 फिंगर्स है। दिस इज 1 2 3 4 5। मैं बजा रहा हूं 1 5 4 5 3 4 2 3, ठीक है। एक बार ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। 1 सा, पहले नोट पे 1 सा पे, फिर धा पे 5, फिर पा पे 4, फिर धा पे 5,
फिर 3 मा पे 3, पा पे 4, फिर 2 गा पे, और फिर नेक्स्ट 3। यानी कि हैंड पोजीशन क्या बनी? 1 5 4 5 3 4 2 3, 1 5 4 5 3 4 2 3। ठीक है। और एक और आसान तरीका आपको बताता हूं, आप सी से लेके ए तक अपने हाथ को स्प्रेड कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। डी को छोड़ देंगे। अब देखो ये पोजीशन बनेगी। अब बजाएंगे सिंपल इसी पोजीशन में, सा धा पा धा मा पा गा मा। और उसको बार बार बजाते जाएंगे। जिन बच्चों के पास कीबोर्ड है वो अभी इसको करें, बजाइए। ठीक है। जिनके पास कीबोर्ड नहीं है वो इसको लिख ले, या तो इसके नोट्स को याद कर लें, बहुत आसान है। और अगर आप गा के करेंगे तो और भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छा, आपको फायदा होगा। मेरे साथ एक बार गा के करेंगे, सा धा पा धा मा पा गा मा, सा धा पा धा मा पा गा मा, सा धा पा धा मा पा गा मा। सभी गाएं, सा धा पा धा मा पा गा मा, सा धा पा धा मा पा गा मा, सा धा पा धा मा पा गा मा। और फिर उसकी लय बढ़ाएं, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। अब आपने सा से बजा लिया। अब आपको क्या करना है कि उसी फ्रेज को शिफ्ट कर देना है अगले सुर में, यानी डी से, यानी रे से। ठीक है। अब रे से कैसे बजाएंगे? उसी फ्रेज को ठीक है, वही फ्रेज को हम रे से बजाएंगे। अब क्या सुर बनेंगे इसके? रे से बजाएंगे तो रे नी धा नी पा धा मा पा, रे नी धा नी पा धा मा पा, रे नी धा नी पा धा मा पा। अब इसको याद कर लीजिए। देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये वही चीज है, जो हैंड पोजीशन हम यहां ले रहे हैं सी से, वही हैंड पोजीशन एक आगे यहां से ले रहे हैं, और फिर वही हैंड पोजीशन एक आगे, एक एक करके आप अगर अपने थंब पे ध्यान देंगे तो ये एक एक करके आगे होता जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है। और उसको फिर जब पूरा आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक फ्रेज को 2-2 बार बजाएं और फिर आगे बढ़ते जाएं। कैसे? नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो हमने क्या किया? हमने सी से शुरू किया, सा से शुरू किया, और हम सा तक ऊपर पहुंच गए। अब ऊपर पहुंच गए तो नीचे भी आना पड़ेगा। ठीक, तो नीचे आने के लिए हमारे सुर क्या होंगे? अब उसको देखते हैं, स्लाइड पे भी आपको दिख रहा है, धा सा रे सा गा रे मा गा। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, धा सा रे सा गा रे मा गा। बोलिए, धा सा रे सा गा रे मा गा। अब हम इसको गा के करेंगे, धा सा रे सा गा रे मा
बार बोल के करो और फिर बजाओ। धा सा धा ऊपर, सा नीचे, धा सा रे सा गा रे मा गा, धा सा रे सा गा रे मा गा, धा सा रे सा गा रे मा गा, धा सा रे सा गा रे मा गा। अब कीबोर्ड पे धा कौन सा है हमारा? अभी ये सरगम ये है, ठीक है, और हम ऊपर से बजा रहे हैं तो ये धा हो जाएगा। ए नोट, ए नोट इज धा। फिर सा रे सा, गा रे मा गा। फिर से देखिए, बहुत स्लो में बजा रहा हूं मैं, ऐसे बजाओ। धा सा रे सा गा रे मा गा। और इसको नोट कर लीजिए, ये है डिसेंडिंग, ये है अवरोह। इस एक्सरसाइज का पहले हमने आरोह किया, अब हम इसी का अवरोह कर रहे हैं। इसको लिख लेंगे, फिर प्रैक्टिस जब आप करेंगे उसमें पढ़ के ध्यान से उसको बजाइए। धा सा रे सा गा रे मा गा। अब उसको धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमको नीचे आना है तो क्या करेंगे? पहले हमने धा से शुरू किया, इतना करने के बाद हम एक नीचे हो जाएंगे, एक सुर नीचे। एक सुर नीचे कौन सा है? पा। और वही पैटर्न हम बजाएंगे, पा नी सा नी रे सा गा रे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वो हैंड पोजीशन आप याद कर लीजिएगा, आप कैसे बजा रहे हैं। तो आपको फिर सारे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस उस पैटर्न को एक नोट नीचे से बजाएंगे। जैसे एक नीचे आ गए, देखो, पा नी सा नी रे सा गा रे, पा नी सा नी रे सा गा रे। वही चीज बजा रहा हूं मैं। उसके बाद मा धा नी धा सा नी रे सा मा धा नी धा सा नी रे सा मा। उसके बाद गा, वही हैंड पोजीशन। उसके बाद ये एक एक नीचे आ रहे हैं ऐसे। तो जब आप ऐसे करते 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 ए पे आ जाएंगे, उसके बाद फिनिश कर देंगे। धा, वो वही पैटर्न आ जाएगा, धा सा रे सा गा रे मा गा। और फिनिश कैसे करेंगे? सा पे, धा सा रे सा गा रे मा गा सा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमने राइट हैंड की तो प्रैक्टिस कर ली इस एक्सरसाइज की, लेकिन जब हम कीबोर्ड प्ले करते हैं तो क्या हम एक ही हाथ से करते हैं? हम दोनों हाथों से कीबोर्ड प्ले करते हैं। अब हम इसी चीज को हमको बजाना है लेफ्ट हैंड से, तो अब लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे? वही सुर वही रहेंगे, हैंड पोजीशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। आप कीबोर्ड पे देखिए, वही सुर है, सा धा पा धा मा पा गा मा। लेफ्ट हैंड से कैसे बजाएंगे? ये हैंड पोजीशन लेंगे, ये हमारी फिंगर थंब, हमारा फिंगर नंबर 1 2 3 4 5। तो हम शुरू करेंगे 5 से, सा पे 5th फिंगर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, और धा पे थंब ऐसे, सा धा धा 5th फिंगर एंड थंब, सा धा। बस बाकी सब अपने आप ठीक आ जाएगा। सा धा पा धा मा पा गा मा, ये। ठीक है, फिर से देखो, लेफ्ट हैंड बज रहा है, 5th फिंगर, 1st फिंगर, 2nd फिंगर, 1st फिंगर,
थर्ड फिंगर, सेकंड फिंगर, फोर्थ फिंगर, थर्ड फिंगर। फिर से देखिए, इतना उठाने की जरूरत नहीं है हाथ को, ये मैं आपको दिखाने के लिए उठा रहा हूं, अदरवाइज आप जस्ट जितना फिंगर्स को जितना क्लोज रखेंगे कीज के उतना ठीक रहता है। अब देखिए पूरी एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड से कैसे होगी, सॉरी, लेफ्ट हैंड से कैसे होगी। अब ये हमने बजा लिया साधा पाधा मापा गामा। अब इसको हम सेकंड से बजाएंगे, अगले सुर से बजाएंगे। ठीक है, वही पैटर्न, वही लेफ्ट हैंड से, पहले सी से था, अब एक आगे बढ़ गया, डी पे आ गया। अब वही पैटर्न ई पे चला गया। और वही एफ पे चला गया। एक एक आगे बढ़ रहा है, सेम पैटर्न। तो ये हमारी सेम एक्सरसाइज अब लेफ्ट हैंड में चल रही है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बजा के दिखाता हूं आपको, देखिएगा कैसे आगे बढ़ रहा है। अब हम क्या हुआ, हमने सी से शुरू किया और बजाते बजाते हम आ गए ऊपर वाले सी पे। अब यहां से करेंगे डिसेंडिंग, धा से शुरू करेंगे। क्या नोट्स हैं हमारे, धा, धा सा रे सा गा रे मा गा, धा सा रे सा गा रे मा गा। इसको याद कर लीजिए सभी, ये हमने अभी राइट हैंड में भी बजाया था। धा सा रे सा गा रे मा गा, धा सा रे सा गा रे मा गा। हो गया प्रैक्टिस। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग बजा रहे हैं, हम नीचे उतर रहे हैं, अवरोह बजा रहे हैं, तो हमने धा से शुरू किया। अब हम धा के पहले क्या होता है, पा, तो हम नीचे आ जाएंगे जी पे और वही पैटर्न बजाएंगे। अब हम आ गए ए पे, यानी कि फिर से वही धा सा रे सा गा रे मा गा, धा सा रे सा गा रे मा गा, उसी पे आ गए। ठीक, तो अब हमारे राइट हैंड की भी प्रैक्टिस हो गई और लेफ्ट हैंड की भी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी काफी चीजें बची हुई है, अभी पूरा नहीं हुआ। आपने राइट हैंड से बजाया, आपने लेफ्ट हैंड से बजाया, अब क्या होगा, अब दोनों को एक साथ, वही चीज दोनों हाथों को एक साथ बजाना है उसी चीज में। सिंपल तरीका, राइट हैंड को जैसे रखा था वैसे, लेफ्ट हैंड को जैसे रखा था वैसे। और पहली लाइन क्या थी हमारी, साधा पाधा मापा गामा, साधा पाधा मापा गामा। अब देखो दोनों हाथ एक साथ चलेंगे,
आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शुरू में, इसीलिए पहले स्लो, पहले सा बजाएंगे खाली, फिर धा, पा, और दोनों सुर एक साथ दबने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप धा बजा रहे हैं तो ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे नहीं। पहले सा, फिर धा, पा, धा, मा, पा, गा, मा। देखो मैं थोड़ा स्लो में बजाता हूं, देखो कैसे दोनों हाथ एक ही सुर को बजा रहे हैं, एक टोन, दो सुर हैं लेकिन टोन एक ही है, आवाज एक ही है, ऐसे, ठीक है। मा, पा, गा, मा। ठीक, ऐसे असेंडिंग करते करते, आरोह करते करते हम ऊपर जाएंगे। एक बार देखिए, सा पे पहुंच गए ऊपर। अब हम क्या करेंगे, वहां से डिसेंडिंग करेंगे, दोनों हाथ एक साथ। डिसेंडिंग क्या थी, धा सा रे सा गा रे मा गा। देखो ये स्लाइड दिख रही है आपको, उसमें देखिए, धा सा रे सा गा रे मा गा, धा सा रे सा गा रे मा गा। जो आपकी नॉर्मल जिस स्पीड पे बजा सकते हैं उस स्पीड पे बजाइए। अब नीचे आ गए, पहले धा से बजाया, अब पा पे आ गए। पा के पहले क्या होता है, माँ, अब माँ पे आ जाएंगे। जब हम ऐसे करते 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 दोनों हाथ से धा सा रे सा गा रे मा गा इस पे आ जाएंगे, तो दो बार बजा के सी नोट बजा के खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अगर हम सीधा ऐसे खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसीलिए अब अच्छा लगता है। जब हम सा पे खत्म करते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए कई सारे गाने 90%, 99% गाने सा पे खत्म होते हैं आके, ठीक है। तो अब आपने ये एक्सरसाइज सीखी, इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? आपको समझ में आ गई एक्सरसाइज? अब आप कर पाएंगे प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करेंगे सभी। कुछ बच्चे कीबोर्ड लेके बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि वो सुनाएं जरा बजा के। बीएसएफ स्कूल जम्मू, बीएसएफ स्कूल जम्मू। ओ, एक बच्चा कीबोर्ड लेके बैठा है, कैन यू प्लीज प्ले द एक्सरसाइज? बजा के दिखाएंगे जो अभी मैंने सिखाया। बजाओ बजाओ बजाओ। रे से बजाओ, अब रे से बजाओ, रे से। अब इसी चीज को आप रे से बजाओ।
यस, रेनी धानी पाधा मापा। ठीक है, ओके। अब रुक जाइए, स्टॉप। अब क्या आप डिसेंडिंग बजा सकते हैं अवरो ऐसे? अवरो डिसेंडिंग, बीएसएफ स्कूल जम्मू, क्या आप डिसेंडिंग बजा सकते? प्ले। बजा के दिखाओ। धा सा रे सा गा रे मा गा, ये बजाओ। धा सा रे सा गा रे मा गा, बजा के दिखाओ। धा सा रे सा गा रे मा गा, ये डिसेंडिंग है इसकी। सभी बच्चे देखें, धा सा रे सा गा रे मा गा, ये बजाओ। चलो ठीक है, असेंडिंग ठीक बजाई। और कौन बजा के दिखाना चाहते हैं इस एक्सरसाइज को? जो अभी मैंने सिखाई है, और कौन बजाना चाहेंगे? पहले अपना हाथ उठाएं ऐसे, फिर मैं उनसे पूछूंगा कौन बजाएंगे। केवी पनवेल, आप बजा सकते हो, बजा के दिखाओ। केवी पनवेल, प्ले। एक एक करके बजाएंगे, पहले एक बच्चा बजाए। प्ले करो। हाँ, अच्छा बजा रहे हो आप, लेकिन हाथ उठा के मत बजाओ। देखो, हाथ उठा के ऐसे मत बजाओ, लिगैटो बजाओ, यानी कि टच को ऐसे रखो। देखो, टच को वही रखो, ऐसे उठा के मत बजाओ, ठीक है? इसको बोलते हैं लिगैटो प्लेइंग। लिगैटो प्लेइंग रखो, मतलब स्मूथली बजाओ, स्मूथली, उठा के नहीं बजाओ। ऐसे बजा के दिखाओ एक बार, केवी पनवेल बजा के दिखाओ। हाँ, ऐसे बजाना है। ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बजाया। और इसको, इसी चीज को बजाते बजाते ऊपर सा तक जाएंगे, ठीक है? देखो कितनी बार बजाना है। देखो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। जब ऊपर सा पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां से नीचे आएंगे, तो वो डिसेंडिंग है, वो भी प्ले करना है। तो ठीक बजाया बच्चों ने।
और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप अपना हाथ उठाइए ताकि मुझे पता चले किसको पूछना है। बहुत सारे बच्चे हैं इधर। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? बीएसएफ स्कूल जम्मू, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? सर ये जो आपने सगम कराई है इससे कहां क्लास जाना है? सा से लेके, ठीक है, ओके। इन्होंने पूछा कि इस एक्सरसाइज में कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है, तो आपको सा से शुरू करना है, सा। ठीक है, अभी हम सी स्केल को सा मान के चल रहे हैं। जैसे ये सी स्केल है, कीबोर्ड पे देखें, ये सा है हमारा, यहां से शुरू करेंगे। सा से शुरू करेंगे, फिर रे से वही फ्रेज रे से बजाएंगे, वही फ्रेज गा से बजाएंगे, वही फ्रेज मा से बजाएंगे, वही फ्रेज पा से बजाएंगे, वही धा से, वही नी से और वही सा से। यानी कि क्या मतलब हुआ, हम सा से लेके सा तक बजाएंगे ऊपर। ठीक है, और पैटर्न वही है, ला 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 ला, वही पैटर्न है। सा रे गा मा पा धा नी सा। जब हम सा पे पहुंच जाएंगे फिर हमको डिसेंडिंग करनी है, और वो डिसेंडिंग हमारी धा से शुरू हो रही है। धा सा रे सा गा रे मा गा पा नी सा नी रे सा गा रे मा सा रे सा मा धा नी धा सा नी रे सा गा पा धा पा नी। तो हमने धा से शुरू किया, फिर पा, मा, फिर गा, फिर रे, ठीक है। तो इसको कीबोर्ड पे भी देख लीजिए आप एक बार। ऐसे सा से शुरू किया हमने, फिर रे गा मा पा धा नी, इस पोजीशन में हम आ गए। जो फर्स्ट पोजीशन जहां से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में हम आ गए, और फिर यहां से डिसेंडिंग करते हुए हम ऐसे 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 फिर उसी पोजीशन में आ गए। इस एक्सरसाइज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी पांचों फिंगर्स वर्क कर रही है। पांचों फिंगर्स, ये पांचों फिंगर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, पांचों की पांचों फिंगर्स की। ऐसा नहीं है कि खाली हमने बस ऐसे दो फिंगर से ही पियानो बजाना है, ऐसे 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 ऐसे, नहीं। ठीक है, ये थोड़ी लास्ट की दो फिंगर्स थोड़ी कमजोर होती हैं, तो इनके लिए भी ये एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें 5 फिंगर्स का यूज हो रहा है। ऐसे पूरी 5 फिंगर्स चल रही हैं। तो आप देखेंगे कि हो सकता है आपको थोड़ा सा पेन हो, थोड़ा सा दर्द भी फील हो आपके हाथों में बजाते समय। ठीक है, कुछ लोग खाली राइट हैंड से बजाते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं बजाते हैं, तो हो सकता है उनका लेफ्ट हैंड ना चले, तो लेफ्ट हैंड को थोड़ा स्लो चलाएंगे। अगर हाथ में दर्द हो रहा है, तो अगर सपोज राइट हैंड से बजा रहे हैं, आपको लगे राइट हैंड में थोड़ा पेन हो रहा है, तो उसको रिलैक्स कर दो, ऐसे रुक जाओ, मत बजाओ फिर। ठीक है, जब तक राइट हैंड रिलैक्स कर रहा है लेफ्ट हैंड से बजाओ। देखो राइट हैंड बिल्कुल रिलैक्स है, मैं लेफ्ट हैंड से बजा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगे लेफ्ट हैंड में थोड़ा टाइटनेस फील हो रही है, थोड़ा पेन फील हो रहा है, तो लेफ्ट को रिलैक्स करो, फिर राइट से बजाओ। अच्छा, एक और चीज इसमें कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या इसमें हम किसी और स्वर को सा मान के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, हमारे पास 12 स्वर हैं, किसी को भी सा मान के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हैंड पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी। जैसे अगर मैं सी शार्प से बजाता हूं, यहां से, ये सी शार्प नोट है, तो ये थोड़ी मुश्किल पड़ेगी एक्सरसाइज। तो अगर आपको दूसरे स्केल से बजाना है
तो फिर आप अपने सीनियर से, अपने किसी टीचर से पूछ लें कि इसकी क्या हैंड पोजीशन रहेगी। लेकिन हाँ ये है कि इसको अगर पहले आप सी से प्रैक्टिस करो, जब सी से आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर आप इसको डी से, ई से, एफ से कर सकते हैं। जिस स्केल में वाइट नोट्स ज़्यादा हैं उसमें आप इसी हैंड पोजीशन से बजा सकते हो। जैसे मैं डी से बजाऊं तो ऐसे बजेगा, देखो उसी हैंड पोजीशन से बज रहा है। अभी हमारा सा ये हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। पॉसिबल है उससे करना। ठीक है, तो आज हमने ये एक्सरसाइज करी। आई होप आप सबको इसको बजाने में मजा आया होगा और आप सब इसको प्रैक्टिस करेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है, किसी बच्चे को? बहुत सारे स्कूल्स यहाँ हमारे सामने अभी लाइव हैं, आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? हाथ उठाइए, कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। ये मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये हमने एक एक्सरसाइज सीखी है पियानो कीबोर्ड के लिए, जिसको कि आपको दोनों हाथों से एक साथ प्ले करना है। लेकिन उसके लिए पहले राइट हैंड से प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक से, फिर लेफ्ट हैंड से ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे। नोट्स आपको मैंने यहाँ से बता दिए हैं। जो असेंडिंग है, आरोह में सा धा पा धा मा पा गा मा करते हुए ऊपर जाना है, और अवरोह में धा सा रे सा गा रे मा गा इस पैटर्न से नीचे आना है। इस क्लास में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी रूट्स टू रूट्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। वो आपको अभी इसी दिखा दी जाएगी स्लाइड आपको, उसमें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसको आप रिकॉर्डेड क्लासेस को सुन सकते हैं। कोई आपको कंफ्यूजन हो तो वहाँ से आप ईमेल भेज के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं कि ये हमको ये चीज़ समझ नहीं आई, कृपया आप इसको बताएं, ऐसे। तो फिर यहाँ से हम आपको वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर करेंगे। वेबसाइट दिख रही है आपको, www.r2rvirsa.in। इसको खोलेंगे, आईडी पासवर्ड आप ले लेंगे आपके टीचर्स से, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वहाँ पे उनसे ले लेंगे। ठीक है, और फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मेल at schools@r2rvirsa.in। उस पर आप अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और कोई नई चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।